मीनू, अभी अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हूँ, थक गया हूँ बस। जाओ सो जाओ। झूठ बोल रहा है मुझसे? तू राइटर है, एक्टर नहीं। और मैं तेरी माँ हूँ। तू कब एक्टिंग कर रहा हो, कब नशे में, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। कुछ नहीं। चलो अंदर आओ। संभल के बेटा। आज सच में ज्यादा हो गई। अभी माँ चाहिए मुझे। अभी तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हो, खोई खोई से रहते हो। क्या बात है बेटा, अपनी मम्मा को नहीं बताओगे? बोलो, क्यों इतने परेशान हो तुम? लड़की है वो। लड़की? अच्छा बता, कैसी है वो? जब से जिंदगी में आई है लगता है उसका ही एक ही मकसद है, मेरी बेइज्जती करना, मुझे नीचा दिखाना। मेरी किताब एडिट करने से बेहतर उसको नौकरी छोड़ना लगा। माँ, ना तो उसको मैं पसंद हूँ और ना ही मेरी लिखाई। आसमान से मुझे जमीन पे लाने में एक पल नहीं लगाती वो। आपके हस्बैंड कम थे क्या, जिन्हें मेरी कामयाबी से नफरत है? और अभी ये भी आपके हस्बैंड के अलावा है, यही है। इसे मेरी लिखाई बुरी लगती है, कहती है कि मेरी कहानियों में गहराई नहीं है। उसको मेरी किताबें जंक फूड लगती है, जंक फूड बोलती है मेरी कहानियों में। इतने सालों से कोशिश कर रहा हूं, नाटक करता हूं स्ट्रॉन्ग बनने का, दिखाता हूं कि आपके हस्बैंड मेरे बारे में जो भी सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, पड़ता है वहां। और वही फर्क इस लड़की की बातों में भी पड़ता है। चुपती है उसकी बातें। वो तेरे पापा है, परवाह है उन्हें तेरी, भले उनकी बातें तुझे अच्छी ना लगे, लेकिन वो जो कुछ भी कहते हैं तेरी भलाई के लिए कहते हैं बेटा। हक है उनका। लेकिन वो लड़की, उसे किसने हक दिया? और वो तेरे बारे में क्या सोचती है, तू इतना क्यों सोच रहा है? तू अभिमन्यु राजदान है, मेरा बेटा, और मायने सिर्फ ये बात रखती है कि तू अपने बारे में क्या सोचता है। ये दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है क्या नहीं, इसका कोई मायने नहीं, समझा? कुछ मायने नहीं रखता है माँ, बिल्कुल बिल्कुल मायने नहीं रखता है माँ। और आप टेंशन मत लो, सब ठीक है। अभी थोड़ा फर्क पड़ रहा है, सुबह तक ये भी ठीक हो जाएगा। वैसे भी उसने नौकरी छोड़ दी है, दोबारा उसकी शक्ल नहीं दिखेगी। टेंशन मत लो माँ, सब ठीक है। सो जा, सो जा। कौन है ये बदतमीज लड़की?
कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे क्षमा करना ही सबसे बेहतरीन जवाब है। क्षमा कर और इंतजार कर, तेरा बदला वो लेगा। जानता हूँ तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत नाजुक है और ऐसे में जॉब का होना तो बहुत ज़रूरी होगा। मेरा भी यही मानना है, तुम्हें अभिमन्यु को मेरा मतलब है कल से पेपर इनको वापस ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ कर लूंगी। फ्री एडवाइस के लिए शुक्रिया। जानते हो इन सब में सबसे फनी बात क्या है? अभिमन्यु की इकलौती शर्त थी कि अस्मिता उसकी किताब एडिट करे। देखो तुम ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। तुम्हारी आदत है कि मुर्गी का अंडा आया नहीं कि इससे पहले तंदूरी चिकन के सपने देखने लगते हो। वो लड़की कभी भी पलट सकती है। मैं यहाँ तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ, तुम फोन पे लगे हुए हो, और वो भी इस वक्त। किसे फोन कर रहे हो? इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, इस डील की बीमा पॉलिसी। इस डील की पॉलिसी? क्या बोल रहे हो? इसमें कौन सी इंश्योरेंस होती है? वैसे तो इतनी सारी पॉलिसी। अस्मिता की माँ का डॉक्टर मेरे ही गोल्फ क्लब में आता है और उसका बेटा मेरा बहुत बड़ा फैन है। अगर मेरे कहने पर उसकी माँ का खास ख्याल रखा जाए तब थोड़ी ना मिस रॉय का मन करेगा मुझे छोड़कर जाने का। ये भी तो उसके उसूलों के खिलाफ होगा ना, है ना? और ये होगी हमारी डील की इंश्योरेंस। और फिर देखते हैं उसके आदर्श और उसूल क्या कहते हैं। You are too good. ऐसे ही ना थोड़े इश्क हुआ था तुमसे। जब तुम्हारा ये शैतानी दिमाग चलता है ना तो तुम्हारे चेहरे पे एक अलग सा नूर आ जाता है। I love it. हेलो डॉक्टर आशर। मैम, आपकी मॉम की हार्ट सर्जरी है ना? जी मैं बस पेमेंट के लिए। मैम, पेमेंट की बात आप डॉक्टर साहब से कर लीजिए। पर एक मिनट, मुझे क्या अर्जेंट है। मैम? आई होप सब ठीक हो। कमिंग। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, मैं जानती हूँ आपने मुझे क्यों बुलाया है, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारी पेमेंट क्लियर कर दूंगी। माँ के इलाज से इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं सब कर रही हूँ। मैं You don't worry, everything will be taken care of. मतलब? रिजवान खान हमारे पुराने दोस्त हैं। उनका खास आपके लिए फोन आया था। उन्होंने बोला कि आप उनकी दोस्त हैं और ये भी बोला है कि आप पूरा पेमेंट कर देंगी, और इसकी उन्होंने गारंटी भी ली है। तो मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आप ठीक तो हैं? यस डॉक्टर, आई एम फाइन, थैंक यू। लाइए मैम, बैग दीजिए। परी बेटा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मम्मा से नाराज हो क्या? हाँ? तुम्हें सच में याद नहीं है? नहीं पीटर, मुझे सच में याद नहीं है। अपनी बेटी का स्पोर्ट्स डे कैसे भूल सकती हो तुम? आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली आज मम्मा ऑफिस में बहुत बिजी थी और प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। मम्मा, आपने प्रॉमिस किया था, आपने प्रॉमिस तोड़ दिया। बेटा जानती हूँ मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन क्या माया? ऐसे वादे करती ही क्यों हो जब निभा नहीं सकती? यार किस टाइप की माँ हो तुम? हाउ डेयर यू! मैं नहीं गई, मैं भूल गई, लेकिन तुम क्यों नहीं गए? तुम तो जा सकते थे। मैं अपनी कंपनी को बचाने के लिए काम कर रही थी। तुम कहाँ थे? ओवर टाइम कर रहे थे कहीं, या फिर तुम्हारी कोई पर्सनल मीटिंग थी? बाप हो ना तुम भी, तो जा सकते थे। था, मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में। एंड यू नो व्हाट माया, घुमा फिरा कर बात मुझ पर डालने की कोशिश मत करो।
ये तुम कह रहे हो? रियली? वादा तुमने किया था, मैंने नहीं। और जब मैं जानता हूं कि मैं कोई काम पूरा नहीं कर पाऊंगा तो एटलीस्ट मैं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करता। बेटा, रोने की कोई बात नहीं है, रोते नहीं, ओके? आप लोग हमेशा ऐसे ही करते हो, ऑलवेज फाइटिंग। मेरी परी, परी, पता है आज आपके साथ कौन सोएंगे? पापा। और आपको बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे। हाँ? और कल हम कहाँ जाने वाले हैं? आइसक्रीम पार्टी। अच्छा सुनो, जाओ, गो गेट रेडी फॉर बेड। जाओ 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 जाओ। मुझसे तो किया हर वादा तोड़ चुकी हो तुम आया, बस हमारी बेटी के साथ ऐसा मत होने देना। कंपनी हम दोनों की है, रिश्ता हम दोनों का, और बेटी भी हम दोनों की ही है, लेकिन सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी अकेली मेरी। भैया तो खुशबू से ही उठ गए। गोभी के पराठे है ना माँ? चलो उठो। आज कुछ खास दिन है क्या? इतना प्यार। आज मैं अपने हाथ से अपने बेटे को उसके फेवरेट गोभी के पराठे खिलाती हूँ, और मेरा हर डे स्पेशल होता है तेरे साथ। ओके? एक बात पूछूं? वो लड़की कौन है जिसके बारे में तू मुझे बता रहा था? कौन सी लड़की? कल रात को ही तो बताया तूने मुझे। कल तो मैं इवेंट पे गया था माँ, और बहुत लेट आया वहां से, फिर सीधा सो गया। कोई बात नहीं, कोई लड़की नहीं। ये लीजिए मम्मी जी। जाओ फटाफट नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं गरम गरम गोभी के पराठे और बनाती हूँ, ठीक है? नन्नू। जी मम्मी। वो लड़की कौन है जिसकी वजह से अभी इतना परेशान है? परेशान? यहाँ जितनी भी लड़कियां आती हैं सब भैया से खुशी तो। मैं उन सब लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जिसने अभी की नाक में दम कर रखा है। टेंशन मत लो, मैं पता लगा लूंगा कि वो लड़की कौन है। हाँ, और याद रखना अभी को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ओके? ये वापस कैसे आ गई? कुछ सामान रही होगा, वही लेने आई होगी। We will go broke. Yeah? हाय माया। हेलो पीटर। तुम दोनों बात करो, मैं मिस्टर सलीम के साथ वो मीटिंग अपने कैबिन में कर लेता हूँ। सिट। वेलकम बैक अस्मिता। बस तुम्हें कुछ पेपर साइन करने हैं, फॉर्मेलिटी है, उसके बाद यूर ऑफिशियली बैक। और जैसे कि कल हमारी बात हो चुकी है, तुम इमीडिएटली अभिमन्यु राजदान की नई किताब पर काम करना शुरू कर दोगे। हाँ माया, मैं उसके बारे में सोच चुकी हूँ, मैं आज से ही काम शुरू कर दूंगी। That's great। बस एक रिक्वेस्ट थी। अब ये मत कहना कि तुम्हें अपनी सैलरी बढ़ा के चाहिए। वो एक्चुअली माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें इमीडिएटली बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, तो
तो मुझे बीच बीच में हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। ऑफ कोर्स, आई मीन जैसा भी तुम्हें ठीक लगे, वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड। थैंक यू। माया, ये क्या है? अस्मिता रॉय और अभिमन्यु की नोकझोंक में नया चैप्टर। मिस रॉय ने पेपरिंग वापस ज्वाइन कर लिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातों के बाद ऐसा क्या हुआ जो अस्मिता अभिमन्यु की किताब एडिट करने के लिए राजी हो गई? मानना पड़ेगा, पेपरिंग को अपने ऑथर्स की शर्तें पूरी करना बखूबी आता है। What the hell, guys? अस्मिता ने अभी अभी वापस ज्वाइन किया है और रूमर रमोला तक न्यूज पहुंच भी गई। कैसे? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसी ऑफिस से ये न्यूज जाती है। It is one of you. Calm down, माया। ये जिसने भी किया है उसने पेपरिंग की मदद की है। I mean, look at the comment section. लोग सिर्फ पेपरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। पेपरिंग ट्रेंड कर रहा है। And you know what? All this free publicity बिना 1 रुपए खर्च किए। Look at the bright side, माया। अभिमन्यु की अगली बुक का बज़ बढ़ता चला जा रहा है। I think it's great. Guys, get back to work. Come on. अस्मिता, तुम एचआर से मिलकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभिमन्यु। Hey, अभिमन्यु, how are you? I'm good. क्या टाइमिंग है तुम्हारा? वैसे एक गुड न्यूज है, अस्मिता ने पेपरिंग वापस ज्वाइन कर लिया है। और मैं एडिट करूंगी आपकी किताब। नहीं, तुम एडिट नहीं करोगी, मैं तुम्हें करने दूंगा। वैसे कोई कसर छोड़ी नहीं है तुमने अपना करियर खराब करने में, पर मेरा दिल बड़ा है। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा अपनी जिंदगी सुधारने का, लाइफ के साथ कुछ मीनिंगफुल करने का, और उसकी शुरुआत होगी मेरी अगली किताब से। कॉस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर अभिमन्यु राजदान। आपने तो मेरी आंखें खोल, इसलिए समझ गई हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। जान गई हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए वापस आ गई ताकि कहीं वक्त बीत जाने के बाद अफसोस ना हो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने दी। इसलिए अब जो भी करने जा रही हूँ वो सारे पिछले हिसाब सेटल कर देगा। मतलब? कुछ नहीं, आप ही कह रहे थे ना कि करियर खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो बस आपके साथ काम करके अपनी गलती सुधारने जा रही हूँ। और माया और पीटर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपने दोबारा मुझे मौका दिया। You're most welcome, अस्मिता। बस उम्मीद है कि इस बार तुम अपने गुस्से को कंट्रोल में रखोगी। और वेलकम गिफ्ट के तौर पर हम तुम्हें एक स्माइली बॉल गिफ्ट करेंगे। I hope it helps. कैसा लग रहा है अभिमन्यु राजदान के साथ काम करके? मजा आ रहा है? खून नहीं खौलता तुम्हारा?
इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा